हाय, मुझे बताइए आज की चैलेंजिंग टाइम्स में अगर हम अपनी नेचर से गिफ्टेड ऑक्सीजन को अपटेक करने की क्षमता को, एफिकेसी को मल्टीफोल्ड कर लें, वो भी एक आसान से प्राणायाम के माध्यम से, तो कैसा रहे। तो आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, जो देखने में और करने में जितना सरल है उससे कहीं ज्यादा चमत्कारिक और हैरान करने वाले इसके फायदे हैं, राइट। और लास्ट में हम भ्रामरी प्राणायाम के एक ऐसे मॉडिफाइड वर्जन का प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे इन फायदों को हम कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। एक गैस मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन बाहर छूटती हुई श्वासों के साथ हमारे पैरानाइजल साइनसेस में होता है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, जब ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तो ये हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन अपटेक करने की क्षमता है उसे मल्टीफोल्ड कर देता है। तो हमारे ब्लड में और टिश्यूज लेवल पर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। मेडिकल फील्ड में एक टर्म है सीवियर हाइपोक्सिया। तो वो क्या है, जब भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का, टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है उसको सीवियर हाइपोक्सिया की स्थिति बोलते हैं, और ऐसे लोगों को आईसीयू की, वेंटिलेशन की जरूरत होती है। तो वहां नाइट्रिक ऑक्साइड मिक्स करके ऑक्सीजन दिया जाता है उन्हें और वो ठीक हो जाते हैं, राइट। दूसरा फायदा क्या होता है, देखिए हमारे हार्ट में और लंग्स में जो आर्टरीज हैं वहां जो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति होती है, जो बहुत हार्मफुल है, बहुत नुकसानदायक है, उसको मेडिकल टर्म में पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोला गया है। तो इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की स्थिति को भी ये रिवर्स कर देता है, पलट देता है, राइट। तीसरा इसका फायदा क्या है, इसका एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट है। तो बीमारियों की वजह से जो बाहरी आंतरिक अंगों में सूजन है वो इसे कम कर देता है। चौथा इफेक्ट क्या है इसका पॉजिटिव, कि इसकी वजह से हमारे अंदर जो भी इंफेक्शंस है, मे इट बी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, उन्हें ये क्योर करने में बहुत मदद करता है। पांचवा ये हमारे अंदर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, पॉल्यूशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जब हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, अगर हम नलीफाई नहीं करें तो वो टिश्यू डैमेज का कारण बनते हैं। और मैक्सिमम डिजीज या तो वो फ्री रेडिकल्स ओरिजिनेटेड है या मीडिएटेड है, तो उनको नलीफाई करना बहुत जरूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो काम करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस से हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो समहाउ इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग आवर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखता है। पांचवा इसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, इट एक्ट्स एज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ओवरऑल हम शॉर्ट में बोलें तो हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ाकर हम अपने शरीर और मन को टू एन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और रिजर्वनेट कर सकते हैं। बेहद सुखद संयोग यह है कि जब हम हमिंग करते हैं और उसकी वजह से जो कंपन, वाइब्रेशन पैदा होते हैं, उसकी वजह से हमारे पैरानाइजल साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज 15 गुना, आप सही सुन रहे हैं, 15 फोल्ड तक बढ़ जाता है। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो प्रैक्टिस करें, भ्रामरी प्राणायाम सीखें और प्रैक्टिस करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल है, आराम से बैठे, सुखासन में, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जैसे भी आपको बैठना चाहे बैठिए। जहां तक हो सके रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स करें, चेहरे को भी रिलैक्स करें, इतना रिलैक्स जितना हम मुस्कुरा पाए, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, हम अच्छे से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए हमिंग सॉन्ग, भंवरे का गुंजन पैदा करते हैं छूटती हुई श्वास के साथ। वो कैसा होता है एक बार सुन लीजिए उसे आप, सिर्फ, है ना। अच्छा सा श्वास लिया, नासिका से श्वास लिया, रिलैक्स, है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन में क्या है, हम अपने कान के ढक्कन को, ईयर कार्टिलेजेस को यूज करने वाले हैं, नंबर 1, राइट। यस, ये जो है, ये एक ढक्कन दिया हुआ है हमें, ईयर लिड, ये इसका एज सच कोई यूज नहीं है, भ्रामरी में अच्छा खासा यूज हो जाता है उसका, राइट। हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से श्वास लेंगे, अपनी एल्बोज को
शोल्डर के इन लाइन रखेंगे पैरेलल टू द फ्लोर, और श्वास भरेंगे नासिका से, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करते हुए श्वास छोड़ते जाएंगे, और तर्जनी उंगली से कान के ढक्कन को खोलते बंद करते रहेंगे फर्स्ट फिंगर से। कान के अंदर उंगली नहीं डालना है, राइट। नाउ एक मॉडिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम जब श्वास पूरी तरह से छोड़ देंगे उसके बाद हम कंफर्टेबली श्वास को बाहर ही रोके रखेंगे, जितना आप आसानी से रोक सकते हैं, और उससे 2 सेकंड ज्यादा सिर्फ हम रोक लेंगे। यस, उसके बाद हम पुनः श्वास भरेंगे। तो ऐसे हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। जो पहला वाला है मैं आपको करके बताता हूं अच्छे से, और उसके बाद में जो 3 है हम साथ साथ करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्गर द बेटर, एक्सलेशन जितना लंबा आप कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो सुन लीजिए, पहली बार आप हमें गहरा लंबा श्वास लिया नासिका से, तो एक बार आप जब श्वास छोड़ दो पूरी तरह से तो श्वास को बाहर रोक के रखिएगा कंफर्टेबली, जितनी देर रोक सकते हैं उससे 2 सेकंड ज्यादा। फिर से पोजीशन ले लीजिए नाक से श्वास लेते हुए, और ऐसे हम 3 बार करेंगे। करें साथ में, और रेडी? तो सीधा बैठिए, तर्जनी उंगली को से कान के ढक्कन के पास लेके आइए, गहरा लंबा श्वास लीजिए नासिका से, छोड़ते हुए हमिंग साउंड करते हैं। श्वास को बाहर रोक के रखिए कंफर्टेबली, जितनी देर आप रोक सकते हैं उससे 2 सेकंड ज्यादा। जब आपको लगता है और श्वास नहीं रोक सकते, फिर से नासिका से गहरा लंबा श्वास लीजिए। रिलैक्स, श्वास को बाहर रोक के रखिए कंफर्टेबली। फिर से श्वास लीजिए। एंड रिलैक्स, श्वास को बाहर रोक के रखिए, हाथों को विश्राम दीजिए, एंड श्वास लेते छोड़ते रहिए 10-15 सेकंड। ऐसे ही आंखों को बंद रखिए। फील द सूदिंग इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी in fact soothes our nervous system, enhances our ability to focus, to memorize, to concentrate. लेमैन की भाषा में बोले तो याददाश्त को बढ़ाने वाला सुंदर सा प्राणायाम भी है ये। इसका सूदनिंग इफेक्ट हमारे एंजाइटी और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। धीरे से आंखें खोल ले। तो हमने जो श्वास छोड़ने के बाद जो कुछ समय तक श्वास रोके रखा, वो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को बढ़ा देता उसको, और इट एक्ट्स एज ए कार्बोजन थेरेपी, और उसकी वजह से हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो एक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो श्वास छोड़ने के बाद में थोड़ा सा होल्ड करना बहुत जरूरी है, राइट। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मेनली एंडोजीनियस है, हमारे शरीर के अंदर बनता है, पर टू एन एक्सटेंट सप्लीमेंट भी किया जा सकता है बाहर से, एक्सोजीनियस भी हो सकता है। तो कई सारे फ्रूट्स, सब्जियां ऐसी हैं जैसे चुकंदर हुआ, बीट, राइट, इसी तरह से पंपकिन हुआ, हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ, साइट्रस खट्टे फ्रूट्स हुए, डार्क चॉकलेट, यस, उसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होता है, एंड देन सूखे मेवे, बीज, है ना, ये सारी चीजें हैं जिनको हम खाकर सप्लीमेंट किया जा सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल विजडम है जिससे कि आज हमें सबको जरूरत है, और यू ऑल आर एग्री, यस।
हमने इसको अनुभव किया है, जाना है। हमारा ये प्राइमरी ड्यूटी है कि आज के इस चैलेंजिंग टाइम में एटलीस्ट अपने डियर वंस तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं, जिससे वो भ्रामरी प्राणायाम, इतना सरल प्राणायाम प्रैक्टिस करें और अपने अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा लें। राइट? तो बनता है ना आपका शेयर करना? यस? तो प्लीज 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 शेयर इट टू द मैक्सिमम। यस? और देखिए कैसे हम नेचर द्वारा गिफ्टेड इस एफिकेसी को और बढ़ा पाते हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए